नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर एस्ट्रोलॉजी क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। तो हमने 9 प्लैनेट्स डिस्कस किए, उसके साथ एक्स्ट्रा हमने यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून भी डिस्कस किया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं और बहुत देर से इफेक्ट दिखाते हैं, 7 साल, 14 साल, 21 साल। जो बाकी के, इसीलिए उनको कम कंसिडर किया गया है, बट जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके कलर्स, उनके डेज, उनके मेटल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सूर्य प्लैनेट है तो उसका कलर है, सूर्य का कलर येलो कलर, ऑरेंज कलर, केसरिया रंग, ये सब सूर्य को दिए गए हैं। चंद्र को सफ़ेद रंग दिया गया है जिसमें बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं होगा। बुध को दिया गया है, मर्क्यूरी को ग्रीन कलर, जुपिटर को, गुरु को दिया गया है येलो कलर, शुक्र को शाइनी वाइट कलर दिया गया है, मंगल को लाल कलर दिया हुआ है। उसके बाद शनि को ब्लैक कलर या फिर डार्क ब्लू कलर दिया गया है, राहु को ब्राउन कलर और केतु को ग्रे कलर दिया गया है। हॉरोस्कोप में अगर ये प्लैनेट्स अच्छे स्थिति में बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे घरों के स्वामी हैं, तो ये कलर्स हमें यूज़ करने चाहिए। अगर यही प्लैनेट्स बुरी अवस्था में बैठे हैं या बुरे घरों के स्वामी हैं, छठे, आठवें, 12 घरों के स्वामी हैं, तो ये कलर्स हमें अवॉइड करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर केतु कुंडली में अच्छा है तो ग्रे कलर यूज़ करना है, केतु कुंडली में अच्छा नहीं है तो ग्रे कलर टोटली अवॉइड करना है। इन्हीं प्लैनेट्स को दिन दिए गए हैं, जैसे सूर्य को दिया गया है संडे, सन संडे, मून को मंडे, चंद्र को मंडे दिया गया है। मतलब अगर हम सूर्य के रेमेडीज़ करेंगे तो हम संडे से शुरू करेंगे या हर संडे करेंगे। चंद्र के रेमेडीज़ करेंगे तो हर सोमवार को करेंगे। उसके बाद हम रेमेडीज़ करेंगे मंगल के, मंगल प्लैनेट के रेमेडीज़ मंगलवार को करेंगे, ट्यूसडे को करेंगे। बुध के रेमेडीज़ बुधवार को करेंगे, गुरु के रेमेडीज़ गुरुवार को करेंगे। और उसके बाद हम शुक्र के रेमेडीज़ शुक्रवार को, और शनि के रेमेडीज़ शनिवार को। और उसके बाद हम राहु को भी दो दिए गए हैं। राहु को दिया गया है, शनिवार दिया गया है राहु को, और रविवार दिया गया है राहु को। केतु को 2 दिन दिए गए हैं, मंगलवार और गुरुवार, क्योंकि केतु मंगल के जैसा बिहेव करता है, राहु जो है वो शनि के जैसा बिहेव करता है, इसीलिए राहु के रेमेडीज़ शनिवार या तो फिर रविवार को किए जाते हैं। और केतु के रेमेडीज़, केतु क्योंकि मंगल के जैसा बिहेव करता है और गुरु को अपना गुरु मानता है, इसीलिए उसके रेमेडीज़ मंगलवार या फिर गुरुवार को किए जाते हैं। इन सब के स्टोन्स रहते हैं, जैसे सूर्य के स्टोन है रूबी या फिर मानिक, चंद्र का स्टोन है, अच्छा इनकेस मानिक हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हमें यूज़ करना है सन स्टोन। उसके बाद है सेकंड पर्ल यूज़ किया जाता है चंद्र के लिए, या फिर मून स्टोन यूज़ किया गया है चंद्र के लिए। मंगल के लिए यूज़ किया जाता है कोरल या फिर कार्नेलियन, कार्नेलियन उसका उपरत्न है। मर्क्यूरी, बुध के लिए यूज़ किया गया है एमरल्ड या फिर ऑनिक्स, ग्रीन ऑनिक्स। गुरु के लिए यूज़ किया गया है येलो सफ़ायर या फिर सिट्रीन, जिसे सुनैला भी कहते हैं, और तोपास यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट देखा गया है सुनैला और तोपास के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनके अगर हम ब्रेसलेट्स पहनते हैं चांदी में तो उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। शुक्र के लिए या तो डायमंड यूज़ किया जाता है या फिर ओपल यूज़ किया जाता है। शुक्र के लिए जरकॉन भी यूज़ किया जाता है, शुक्र के लिए अमेरिकन डायमंड्स भी यूज़ किए जाते हैं। और जब हम उपरत्न यूज़ करते हैं तो उसका क्वांटिटी 10 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप डायमंड यूज़ कर रहे हैं तो 30 सेंट, और अगर आप उपरत्न यूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो 30 से 40 कैरेट होनी चाहिए। उसके बाद शनि के लिए यूज़ होता है ब्लू सफ़ायर, नीलम, या फिर उसके लिए यूज़ होता है आयोलाइट। नीलम जब हम यूज़ करते हैं तो आपको नीलम ख़रीदना है, अपने पिलो के नीचे रखना है, तकिए के नीचे रखना है, कुछ दिन ऑब्ज़र्व करना है किस प्रकार के ड्रीम आ रहे हैं। अगर ड्रीम अच्छे आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं ड्रीम, तो मतलब ये गुड न्यूज़ है और आप वो स्टोन यूज़ कर सकते हैं। इन केस आपको कुछ ख़राब सपने आ रहे हैं या फिर कुछ ख़राब फीलिंग बॉडी में हो रहा है या कुछ ख़राब इंसिडेंसेस हो रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ बैड न्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको स्टोन चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि नीलम आपको सूट नहीं होगा, बस वो पर्टिकुलर स्टोन आपको सूट नहीं होगा और उसके बदले आपको दूसरा स्टोन लेना है।
उसके बाद है राहु के लिए गोमेद यूज़ किया जाता है, जिसको गार्नेट भी कहा गया है, हेज़ोनाइट गार्नेट। केतु के लिए लहसुनिया यूज़ किया गया है, उसको कैत्साय भी कहते हैं। कौन सी उंगलियों में ये रत्न पहनने हैं? सूर्य के लिए अनामिका उंगली या रिंग फिंगर जिसे कहा गया है, और सारे जो रत्न हैं ये राइट हैंड में पहनने हैं। सूर्य और मंगल के लिए ये उंगली है, केतु के लिए भी ये उंगली है, शनि राहु के लिए मिडिल फिंगर है, और जो फर्स्ट फिंगर है वो है येलो सफ़ायर गुरु के लिए। जो लास्ट फिंगर है सबसे छोटी है वो है चंद्र और बुध के लिए। पर्ल और एमरल्ड ये फिंगर में पहनना होता है। वीनस का छल्ला हम ये फिंगर में भी पहन सकते हैं, थंब में चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, या तो फिर वीनस की भी यही रिंग फिंगर है, इसी में आपको ओपल पहनना है। चंद्र के लिए छोटा उंगली, मंगल के लिए रिंग फिंगर, बुध के लिए अगेन छोटा उंगली, गुरु के लिए फर्स्ट फिंगर इंडेक्स फिंगर, और शुक्र के लिए अगेन रिंग फिंगर और चांदी का छल्ला थंब में, शनि के लिए मिडिल फिंगर, और राहु के लिए भी मिडिल फिंगर, केतु के लिए रिंग फिंगर। इस तरह से हमें यूज़ करना है। कौन से धातु यूज़ करने हैं इन सभी प्लैनेट्स के लिए? सूर्य के लिए हमें गोल्ड यूज़ करना है, और चंद्र के लिए हमें चांदी यूज़ करना है, बुध के लिए हमें चांदी यूज़ करना है, उसके लिए गोल्ड नहीं यूज़ किया जाता है। गुरु के लिए हमें गोल्ड ही यूज़ करना है, चांदी यूज़ किया तो भी चलता है, बट गोल्ड के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमें शुक्र के लिए वाइट गोल्ड प्लैटिनम यूज़ करना है और इस उंगली में पहनना है। उसके बाद हमें रिंग फिंगर में पहनना राइट हैंड। उसके बाद शनि के लिए हमें पंच धातु यूज़ करना है, जो हमें मिडिल फिंगर में पहनना है। मंगल के लिए भी हो सके तो कॉपर यूज़ करना है, या तो फिर पंच धातु यूज़ करना है। राहु केतु के लिए कंपल्सरी पंच धातु यूज़ करना है। और इस प्रकार से हमें, जब हम कोई भी स्टोन का अंगूठी बनाते हैं या कोई भी ऑर्नामेंट, आप पेंडेंट बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, तो एक दिन पहले आपको वो ऑर्नामेंट कच्चे दूध में रखना रहता है। अगले दिन पर उनके मंत्र रहते हैं। सूर्य का मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ये 216 बार चैंट करना होता है रूबी मानिक के लिए। चंद्र के लिए ओम सोमाय नमः, मंगल के लिए ओम अमंगारकाय नमः, बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, गुरु के लिए ओम गुरुवाय नमः, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः। शुक्र के लिए ओम शुभ शुक्राय नमः, शनि के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम रहावे नमः, केतु के लिए ओम केम केतवाय नमः। तो ये मंत्र 216 बार चैंट करने होते हैं और इसे पहनना होता है। जब भी आपको पता चलेगा इस प्लैनेट का नक्षत्र आया है, तो उसके एक दिन पहले भी आप ये रिंग को उतार कर रखेंगे, कच्चे दूध में रखेंगे। अगले दिन फिर से मंत्र चैंट करके इसको रीएक्टिवेट करना है। इसका रिजल्ट विदिन 72 आवर्स आता है। बहुत ही क्विक रिजल्ट आता है जेम स्टोन्स का। कहीं कहीं अगर रिजल्ट स्लो आ रहा है तो उसको रीएक्टिवेशन की ज़रूरत है। ये कंप्लीट जानकारी है प्लैनेट्स के लिए। और भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, और एडवाइस यही है कि आप जो ये स्टडीज़ करेंगे ये दूसरों के हॉरोस्कोप के ऊपर ज़्यादा करें, खुद के हॉरोस्कोप के ऊपर उसको लिमिटेड नहीं रखें। थैंक यू।